रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बाबा कालीचरण के अपशब्दों पर बवाल मच गया है। इस मामले में बाबा कालीचरण के खिलाफ कल देर रात कांग्रेस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद कल देर रात सिविल लाइन थाने पहुंचे। इस मामले में रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने भी शिकायत की थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर खोलने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सीएम के सवाल उठाने के बाद बीजेपी की ओर से भी जवाब आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्म संसद में देश भर के संत आते हैं, बोलने की उनकी स्वतंत्रता है, वो अपनी समझ के हिसाब से बात करते हैं। कौशिक ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और हम सब उन्हें मानते रहेंगे। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है तो एक घोर निंदा करते हैं। अगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, हमने 12 बजे रात को हमने मुकदमा दर्ज कराया। गुलामी से आजादी मिला, उनके बारे में ऐसा हल्के शब्द का प्रयोग करना ये साधु के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे कृत्य का, ऐसे बयान का कड़े शब्दों में पुरजोर विरोध करता हूं और साधु महाराज को इसमें माफी मांगना चाहिए। बुलाने के बाद में क्या आपके कंडीशन है उनके बोलने के लिए भी वहां पर निर्धारित होनी चाहिए। साधु संत देश भर के आते हैं, बोलने की उनको स्वतंत्रता है और जो समझ उनकी अपने हिसाब से वो बात रखते हैं। अब आप उसकी खंडन करें, जो करें, उनको जो बोलना है वो बोल करके चले गए। आपकी स्वीकारता से उस साधु संत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बाबा के बाद अब विवादित बयान पर लगातार ट्वीट वॉर भी देखा जा रहा है। ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के विचार को ट्वीट किया है और लिखा है कि आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आपको बता दें ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से और सीएम भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इस वक्त हम आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखा रहे हैं। बापू के विचार को उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। इस ट्वीट को उन्होंने कोट किया है। महात्मा गांधी का ही ये विचार है और बापू के विचार को उन्होंने ट्वीट किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से, जो रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, बाबा कालीचरण के विवादित बोल पर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त शब्दों में कह दिया है कि इस तरह की अगर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही अब हम एक ट्वीट वार भी देख रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, गैर जमानती जो धारा है 505 और 294 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कह दिया है कि विधि सम्मत कार्रवाई जो है कालीचरण के खिलाफ होगी। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो है हमलावर है और अब रोड पर भी उतार आए हैं। कुछ देर पहले जो है महिला कांग्रेस ने जो है कालीचरण के बयान को लेकर उनका पुतला फूंका है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में कालीचरण और बयान को लेकर गुस्सा है। वही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीधे तौर पर जो है भाजपा
भाजपा और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है कि आरएसएस जो है कहीं न कहीं गोडसे को लेकर और गांधी को लेकर जो है अंतर बताता है और गोडसे को अपना बताता है, और गांधी के कई बार देखने को मिला है कि गांधी के विचारों को गलत बताता है, गोडसे को सही बताते हैं। तो इस स्थिति में अभी वर्तमान में आपको याद होगा कि जयपुर की सभा में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़े जो हमलावर हो गई थी भाजपा पर, लेकिन भाजपा भी जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही थी और आम जनों के बीच ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। लेकिन एक बार फिर से आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, तो आज उसी को सीएम भूपेश बघेल ने जो है अपने 2 ट्वीट के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से कालीचरण जो है महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो वही उस मंच पर मौजूद जो महंत राम सुंदर दास है वो किस तरीके से अपने बयान देते हैं, किस तरीके से वो जो ऐसे लोगों के बयान का समर्थन नहीं करते और मंच से नीचे उतर जाते हैं। तो ये हिंदू और हिंदुत्व में का अंतर है, ये बताने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल ने अपने 2 ट्वीट के माध्यम से की है। इसी तरीके से अगर ओवरऑल बात करें तो भाजपा के नेता इस पर स्पष्ट कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि धर्म संसद में साधु संतों को बोलने की आजादी होती है, जैसे कुछ देर पहले हमने सुनाया भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है। इसी तरीके से विष्णुदेव साय का कहना है कि साधु संतों के बयान पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, वो क्या बोले हैं। लेकिन ये जरूर बात कह रहे हैं बार बार छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता कि कहीं न कहीं जो स्थितियां पिछले कुछ समय से निर्मित हुई है उसके लिए पूरे जिम्मेवार जो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कहीं न कहीं अब स्पष्ट रूप से दिखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की सरकार जो है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और हमने पिछले दिनों भी देखा कि कई ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाइयां की जिन्होंने सांप्रदायिकता और धर्मांतर जैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कालीचरण पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि जो गैर जमानती धारा के तहत ये अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, अब आने वाले समय में क्या गिरफ्तारी होती है, पुलिस कैसे पहुंचती है, ये सारी अब चीजें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सौरभ, देखने वाली बात होगी अब इस मामले पर आगे क्या होगा, लेकिन पूरे भारत में इस विवादित बयान के बाद काफी सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।